हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। सो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर आशीष विश्वकर्मा सर। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम सर। एंड आशीष विश्वकर्मा सर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एज एन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है सरदार भगवान सिंह यूनिवर्सिटी देहरादून में। एंड सर 15+ ईयर से इस फील्ड में अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बच्चों को मेंटर कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आशीष सर। एंड थोड़ा सा और अपने बारे में थोड़ा सा बताइए सर, सो दैट हमारे ऑडियंस को और थोड़ा सा आपके बारे में जानने का मौका मिले कि इस फील्ड में आपने क्या क्या अचीव किया है और एट प्रेजेंट आप किस रिसर्च एरिया में काम कर रहे हैं एंड ऑल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच शिप्रा मैम, आपने बुलाया। और जैसे कि अभी आपने बताया, नाम तो आपने बता ही दिया, आशीष विश्वकर्मा। जी सर। और अभी सरदार भगवान सिंह यूनिवर्सिटी में अभी मैं जॉब कर रहा हूँ। और श्री जी की कृपा से अभी मुझे वहाँ सेवा का मौका मिला है एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो जितनी सेवा होती जा रही है उतना कर रहे हैं। और 15 साल हो गए मैम मुझे इसमें सेवा देते हुए, बच्चों को पढ़ाते हुए। और जो अगर बात करें पीएचडी की, तो जो मेरी डॉक्टरेट है वो भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में ही है। हाँ। तो अगर सिंपल टॉपिक की बात करें तो मेडिकल साइंस और मशीन लर्निंग से रिलेटेड टॉपिक रहा है मेरा, लीवर डिजीज के ऊपर रहा है। तो इसी में मेरी पीएचडी है जी। और इस फील्ड में सर आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, आपने टॉपिक भी ऐसा चूज करा जो आज के जमाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन सारी चीज़ों का इतना यूथ में भी क्रेज है एक्चुअली। और आपने जो टॉपिक मेडिकल से रिलेटेड चूज किया कि इसके ऊपर वो आप उसको अप्लाई कर रहे हो, उससे भी कहते हैं ना ह्यूमन को, और कहते हैं ना इस फील्ड में लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। मेडिकल फील्ड में भी मतलब आपकी जो रिसर्च है ना वो एक एकेडमिक्स तक सीमित ना रह के रियल वर्ल्ड में जो सिचुएशन, जो प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं उसमें भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। बिल्कुल तो मैम, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई सर, आपने ऐसा धन्यवाद टॉपिक आपका चूज बहुत किया बहुत और धन्यवाद हम लोगों के लिए इतना अच्छा आप काम कर रहे हैं। मैम। क्योंकि एक्चुअली आजकल की जो दिनचर्या है किसी की भी हो, वो खाने पीने की दिनचर्या तो बहुत खराब है मैम, सब वर्किंग है। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट जो पड़ता है वो मैम हमारी लीवर पे पड़ता है। आज पे लाइफ स्टाइल से सारा लीवर पे फर्क पड़ता है। बात ये नहीं होती कि अल्कोहलिक और ये सब तो वर्ड बोलते हैं, अल्कोहलिक नॉन अल्कोहलिक, ये तो अलग चीज हो गई, लेकिन सारा इफेक्ट अब लीवर पे पड़ रहा है। तो उसको सोचते हुए, एक्चुअली मेरा भी एक समय पे फैटी लीवर था। तो बहुत बार टेस्ट कराया मैंने, कभी सही आया, कभी खराब आया, कभी कुछ आया कुछ आया। तो एक बार मेरे मन में आया मैंने इसी से रिलेटेड क्यों ना काम किया जाए। तो उसके अंदर दोनों चीजें हैं, मतलब अल्कोहलिक फैटी लीवर और नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर को लगाते हुए साथ में मशीन लर्निंग, क्योंकि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से हैं तो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम के साथ इस पे वर्क किया। बाकी देखिए समाज को फायदा होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि जिस प्रकार से आप देखें एसडीएस, मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है हमारे हैं, ठीक है, उसमें अगर बात करें तो 3rd और 9th गोल दोनों फॉलो करवा लेते हैं हम लोग। इनोवेशन की भी बात हो जाती है और हेल्थ की भी बात हो जाती है। तो बस जैसा लाडली जी ने चाहा वैसा थोड़ा बहुत होता चला गया और करते चले जा रहे हैं। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, थैंक यू सो मच सर। और मुझे भी आपकी गाइडेंस की जरूरत होगी अपकमिंग एआई एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करने में, तो प्लीज गाइड करिएगा सर। एक बड़ी क्यूरियोसिटी थी मेरे अंदर जानने की, शायद बाकियों की भी होगी जो हमारे ऑडियंस हैं, कि जो हमारा जो फील्ड है ना कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, रिसर्च बेस्ड, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उनको समझना, सीखना, अप्लाई करना, अपने स्टूडेंट्स को उनके बारे में बताना, इतने हैक्टिक और मतलब इतने कहते हैं ना फ्यूचर ओरिएंटेड फील्ड से स्पिरिचुअलिटी की जो आपकी जर्नी है, जो मतलब कहते हैं ना बहुत ही अलग डायमेंशन हो गया, तो वो आपकी जर्नी आपको कब लगा और आप इतना इस तरफ चले गए, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आपको कब लगा कि फील भी हुआ या आप गो विद द फ्लो चले गए? मैम एक्चुअली क्या है कि जब मैंने पहली बात तो ये कि मैंने टीचिंग की बात करूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था मैं टीचिंग में आऊंगा, बट मुझे भी नहीं पता चला मैं कब टीचिंग में आ गया। दो चीज होती हैं, एक तो आप खुद आते हो और एक लाए जाते हो, करेक्ट। है ना। तो मुझे ऐसा लगा मैं खुद नहीं आया, मुझे लाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो अध्यात्म है, सब पहली बात तो सबके अंदर होता है। हाँ। हर व्यक्ति, कोई ये नहीं बोल सकता कि मेरे अंदर नहीं है, सबके अंदर होता है अध्यात्म। बस उसको जानने की जरूरत पड़ती है। आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। बस हमारे गुरुदेव हैं, उन सदगुरुदेव भगवान से हमने सुना, जानने की कोशिश करी, और कोशिश ही कर रहे हैं और कोशिश ही करते रहेंगे। तो उस कोशिश से धीरे धीरे कोशिश करते फील हुआ कि जिस फील्ड में मैं हूँ, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जैसे आपको पता है कि हमारी फील्ड पूरी वर्चुअल काम करती है, वर्चुअलाइजेशन है। करेक्ट। हमें कुछ टच भी नहीं कर रहे, फील सारा कर रहे हैं, काम सारा कर रहे हैं, बस वर्चुअली चल रहा है।
तो मेरे दिमाग में ऐसा है कि जब वर्चुअली सब कुछ चल रहा है तो ऐसा ही तो स्पिरिचुअल भी चल रहा है। करेक्ट। वहां वर्चुअल में वी आया या स्पिरिचुअल में सिर्फ आपका एस आया, अदरवाइज तो रेस्ट ऑफ सब एक सी स्पेलिंग ला रही है। तो वहां पर वर्चुअल में तो कंप्यूटर से रिलेटेड हो गया। तो मैंने बहुत अध्ययन के बाद सोचा कि क्यों ना स्पिरिचुअलाइजेशन को भी देखा जाए और उसमें जाके फील किया जाए क्या शांति है। तो मैम मैंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, हर चीज में किया है खैर, और करना भी चाहिए सबको, क्योंकि स्ट्रगल से लोग सीखते हैं। उस स्ट्रगल से मुझे एक बात तो बहुत समझ में आई कि मैं बहुत लेट हूँ। पहली बात तो मेरी एज 37 के आसपास है, बट मैं बहुत लेट हूँ, स्टिल मुझे ये फील होता है। और मैं इस चीज का बहुत गिलानी फील करता हूँ, बहुत लेट हो गया हूँ अध्यात्म में आने के लिए। क्योंकि जो शांति, जो पीस और जो संतोष मुझे यहाँ कर मिला, मुझे लगता है ना अगर मैं इसमें नहीं आता तो हो सकता कभी नहीं मिलता जब तक ये सांस है। लेकिन जब ये मिला और अभी मैं कोशिश में हूँ, लगा ही हूँ और लगा ही रहूंगा कि थोड़ा बहुत एंटर हो, थोड़ा बहुत एंटर, क्योंकि इतना बड़ा महासागर है कि उसमें एक बूंद भी मिलनी बहुत मुश्किल है। इसमें जितना हम डीप जाते रहते हैं सर, उतना ही डीप डाउन जाने का कहते हैं ना आपका वो होने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। अदरवाइज तो जैसा आपने कहा ना, स्पिरिचुअलिटी और वर्चुअलिटी में आपने जो एस और वी में करा, यही तो एक रिसर्चर का काम है, जो आपने फटाफट से रिसर्च कर लिया। अब आपने बोला जैसे 37 में बहुत लेट हो गया हूँ, और जहां तक मुझे लगता है हमारी सोसाइटी का एक माइंडसेट है कि अरे आपकी तो ये एज ही नहीं है, उनके लिए तो आई थिंक स्पिरिचुअलिटी मतलब आप एक रिटायरमेंट आफ्टर, या ना जब जॉब का हो गया, आपके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, अब हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो स्टार्ट करने का मौका हर किसी को मिले ना मिले, जैसे आपने बोला हमारी लाइफस्टाइल है, हम वहां तक पहुंच जाएं, वही बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। हमारे सदगुरुदेव भगवान बताते हैं इसी बात पे। एक बार उनसे किसी ने प्रश्न पूछा यही वाला कि अध्यात्म का मतलब तो बुढ़ापा ही है, मतलब कम से कम 50 साल तो हो जाए, 50 साल बाद भजन कर लेंगे, मतलब कर लेंगे वो तो एहसान है खैर, अभी तो पार्टी कर हाँ ये वो अभी तो पार्टी करने की एज है, अभी तो घूमने फिरने की ये क्या आपने माला पकड़ा दी हमें। बट फिर गुरुदेव ने भी आंसर दिया कि ऐसा होता है कि भाई आप फॉर एग्जाम्पल आप पुलिस में हो, ठीक है, और आपने कभी बंदूक नहीं चलाई, कभी बंदूक नहीं चलाई, और एक समय ऐसा आ गया आपकी एज लगभग 55 के आसपास आ गई, और एक दिन ऐसा आया आपके सामने एक टेररिस्ट या कोई आ गया और अब आपको बंदूक की जरूरत है, डू एंड डाई सिचुएशन बस। अब लेकिन बंदूक है, बट बंदूक होने से कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि बंदूक उठानी भी है और चलानी भी है, फिर आपका निशाना भी इतना बेहतर होना चाहिए। कब हुआ होगा? जब आपकी प्रैक्टिस हुई होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप पुलिस में आए तब से लेके इन 55 साल तक आपने कोई प्रैक्टिस नहीं की बंदूक चलाने की, और अब आप बोल रहे हो बंदूक चला लूंगा। सेम एज विद द अध्यात्म, आपने कभी पूजा पाठ, आपने कभी अध्यात्म को जाना नहीं, आपने कभी भजन नहीं किया। 50 आजकल की उम्र 50 तो बहुत बड़ी बात कर दी मैम। बचपन की उम्र से आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। तो क्या आप ये बात मान सकते हो कि 40 के बाद आपकी हालत सही होगी? आजकल शुगर, सर बहुत सारे बीपी इतनी भी आ रही है डिजीजेस कि आपको लगता है आप बुढ़ापे में अपनी बीमारी को संभालोगे या आप भजन करोगे? और भजन आता है प्रैक्टिस से, जब आपने बचपन से प्रैक्टिस तो करी नहीं, और आप बुढ़ापे में बोले बुढ़ापे में भजन नहीं। मैम इम्पॉसिबल है, सेम एज विद दिस, कि वो बंदूक नहीं उठा के चला सकता क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। इसलिए मेरा जो माना, जो मुझे लगा, मतलब हर एक चाहे छोटा बच्चा हो, ठीक है, आपको जो कार्य मिला है, जो सेवा आपको धरती पे आके मिली है लॉक, वो करिएगा। बस साथ साथ में जिस परमेश्वर ने वो सर्विस दी है, वो सेवा दी है, उसको तो मत भूलो कम से कम। हम क्या करते हैं, मायापति की माया तो ले लेते हैं और मायापति को ही भूल जाते हैं। मायापति की माया तो बहुत अच्छी है कि उसको तो हम ले ली, ये ले लिया, ले, पर मायावती को तो भूल गए। तो सेम एज मैम की, इसलिए अध्यात्म जरूरी है। इससे अध्यात्म डिसिप्लिन सिखाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, डिसिप्लिन सिखाता है। करेक्ट सर। और डिसिप्लिन की आज हमारे कहते हैं ना सोसाइटी में डिसिप्लिन की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं लैक ऑफ डिसिप्लिन की वजह से चीजें कई चीजें खराब भी हो रही है। अध्यात्म का मतलब यही नहीं होता कि आपने बस सिर्फ माला उठाई जब पढ़ने, नहीं, ऐसा नहीं होता। अध्यात्म बहुत कुछ सिखाता है आपको, आपको डिसिप्लिन सिखाता है, आपको रहना सहना सिखाता है, आपको बात करने का तरीका सिखाता है, आपको बड़े छोटों का ज्ञान देता है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट झुकना सिखाता है। लोग क्या होते हैं कि इतने टाइट खड़े हो जाते हैं कि वो टूट जाते हैं। वो टाइट इसलिए खड़े होकर टूटते हैं क्योंकि फिर वही जो कहावत आपने सुनी होगी, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंथी को छाया नहीं, फल लग गया थी दूर, तो बस वो खड़ा हो जाता है। लेकिन अध्यात्म आपको झुकना सिखाता है, अध्यात्म आपको सिखाता है किस प्रकार से हमें किसी से बात करनी है, किस प्रकार से लोगों को समझाना है, और आत्मा को शांति देता है। वैसे अध्यात्म का मतलब ही आत्मा से है, आत्मा की शांति है, और ये सबके अंदर है, पर थोड़ा सा जानेंगे मिल जाएगा ऐसा कुछ। और जबकि मैं आपको सही बताऊं, मैं कभी कभी बोलता हूँ घर में
कि बहुत टफ काम है सच में ये जॉब वॉब, ये सब बहुत टफ लगता है मुझे, तो अब लगने लगा भाई सच में जितना आसान भजन की ओर जाके भजन करना है ना, मुझे लगता नहीं वो है। अब मुझे बहुत टफ लगने लगी वो चीज, पहले मुझे आसान लगती थी, मुझे वो टफ लगने लगी है। लेकिन क्या करें, अब घर बार भी देखना है तो करना तो है ही, लेकिन ऐसा नहीं है, आप कार्य जो कर रहे हैं वो करते रहिए, क्योंकि वो सेवा मिली है, वो आपको मिली है, आपके कर्मों के हिसाब से आपको सेवा मिली है। बट उस मायापति की माया के साथ उस मायापति को भी याद करें। बस सिंपल फंडा अध्यात्म से ये है आपका, इसमें कोई अलग नहीं है। लेकिन अगर शुरू से करेंगे, बचपन से करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी बस आपको, करेक्ट। ताकि बुढ़ापे में आप चाहे लीवर दिक्कत हो, चाहे कैंसर हो, चाहे कोई बीमारी हो, आप उसे खुशी खुशी जिएंगे। आशीष सर, एक क्वेश्चन मेरा ये था और कई लोगों का मन में आता भी है कि जब हम पूजा पाठ भजन ये सब स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग में जब हम करते हैं ना, तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं या फिर बहुत सारी सडन ऐसी चीजें होने लगती हैं जो हमें लगता है कि यार इससे तो हमारी चीजें टफ और हो गई है, जबकि लोग कहते हैं कि इसमें पीस मिलता है। स्टार्टिंग में फील डिस्ट्रैक्शन होता है और बहुत सारी चीजें, और लोग फिर इसको छोड़ देते हैं कि नहीं 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 नहीं, इससे तो पहला वर्जन ही ठीक था। तो एक्चुअली आपके हिसाब से अध्यात्म क्या सिखाता है? देखिए, सबसे पहले तो अध्यात्म आपको पेशेंस लेवल सिखाता है। दूसरा, अगर अध्यात्म की बात करें तो पेशेंस लेवल तो सिखाता है, साथ में आपको किस प्रकार से चलना है ये भी सिखाता है। अब आजकल के जीवन के हिसाब से अगर कलयुग की बात करें मैम, तो पेशेंस लेवल किसी पे नहीं है, हर आदमी एग्रेसिव है, हर आदमी पे गुस्सा तो नाक पे है। गुस्सा नाक पे आप कुछ भी नहीं बोल सकते, इवन छोटे बच्चों को नहीं बोल सकते आप अपने। सर रिजिडिटी इतनी है कि एक अथॉरिटी, मतलब आपके पास अगर अथॉरिटी पोजीशन है ना, तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू देयर अग्रेशन। शायद मतलब डील नहीं कर पा रहे, पावर आ गई लेकिन उस पावर को ना पॉजिटिवली उसका नहीं कर पा रहे, तो वो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी से अगर अलाइन होते तो मुझे लगता है शायद वो बेहतर हाँ हैंडल कर पाते उस चीज को। मैम, दूसरा ये भी है कि जब आप अध्यात्म में आते हो, भजन करते हो, तो आप पे बहुत मुसीबतें आती हैं, ये नॉर्मल लोग बोलते हैं, बट वो एक्चुअली इसलिए होता है जब आप उस प्रभु को याद करते हो, जब उस भगवान को याद करते हो, तो वो आपको अपना मानने लगता है। और जब वो आपको अपना मानने लगता है तो उसको लगता है कि इसकी जल्दी जल्दी समस्या मिटाओ, मतलब जो भी इसने प्रारंभ में गलत किया है इसको जल्दी जल्दी निपटाओ और इसे फ्री करो, फ्री करके मैं फिर इससे बात करता हूँ। तो सबको क्या लगता है, जब जल्दी जल्दी निपटाना है तो आपने जैसी भजन शुरू किया, अरे अब तो मैं परेशान होना शुरू हो गया, मैं दुखी हो गया, मेरे सारे काम बुरे, क्योंकि वो सारी चीजें जल्दी जल्दी वो होने अब लगी। ये नहीं समझ पाते कि वो अब आपको जल्दी निपटाना चाहता है। तो जैसे ही आप जल्दी निपटोगे तभी तो फ्री होंगे, और जब फ्री होंगे तो अच्छे से चल पाओगे। तो इसलिए जब इस प्रकार की समस्याएं आती हैं तो अब समझ लीजिएगा कि प्रभु आप अब आए आपके साथ। जब तक आपकी लाइफ में समस्या नहीं है, आप सुबह उठते हो, खाते हो, पीते हो, जाते हो, फ्री हो, मुझे इसका मतलब भगवान आपको नहीं जानता। भाई देखिए, क्लास में आप बैठे हो, ठीक है, क्लास में आप बैठे हो तो एक बच्चा है तो सबसे पीछे बैठा, छुप के बैठा है। तो जब छुप के बैठा है तो उससे क्या ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्या इसका नाम दिया जाएगा। एक बच्चे आगे बैठे हैं, हाँ जी खड़े हो, अब आप बताओ, हाँ जी आप खड़े हो, आप बताओ। तो जो भगवान की नजरों में, अब नजर में आएंगे तो पूछा भी जाएगा क्वेश्चन। तो सेम ऐसी इसका मतलब आपके साथ समस्याएं आ रही है, इसका मतलब भगवान आपको देख रहे हैं, तो आप बी पॉजिटिव। तो और आनंद की बात है कि भगवान आपके साथ हैं। लेकिन जब कुछ नहीं चल रहा जीवन में, सिंपल जिंदगी चल रही, तो याद रखना ये जिंदगी बेकार चल रही है आपकी, इसका मतलब दुख आने जरूरी है, ये सिखाते हैं आपको। और जितनी जल्दी कट जाए उतनी जल्दी फ्री हो जाओगे आप। तो जल्दी दुख आने का मतलब यही है कि भगवान आपको फ्री करना चाहता है, बस फ्री हो जाओ और खाली हो जाओ बस। तो इसलिए समस्याओं का आना बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर, तो उससे घबराए नहीं। और इसको झेलने की शक्ति भगवान खुद दे देता है। भगवान को पता है कि ये कितना बर्दाश्त कर सकता है, उनको भी पता है कि ये कितना पेन बर्दाश्त दे कर सकता है, लेकिन हाँ, पेन देने के बाद साथ नहीं छोड़ते हैं, ना। ये तो फील करा है। बिल्कुल नहीं पेन देने छोड़ते के हैं। बाद पता है कि कहाँ पे इसको जरूरत पड़ेगी मेरी, नो और हर वक्त साथ रहते हैं मैडम, वो हर पल साथ रहते हैं, बस आपको कनेक्ट करना है। उनके टोल फ्री नंबर हैं बहुत सारे, ऐसी बात नहीं है मैम उनका। और उनके टोल फ्री नंबर बहुत सारे हैं, आप किसी भी टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं उनका एक टोल फ्री तो सबसे इजी है। उनका जो एक टोल फ्री नंबर है, उस टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करोगे तो तुरंत कनेक्ट हो जाओगे। वो टोल फ्री नंबर क्या है? वो टोल फ्री नंबर है आपका, बोला जाए कि आपकी कनेक्टिविटी। और कनेक्टिविटी कैसे करोगे आप? भाव इज अ टोल फ्री नंबर और इट्स अ वन नंबर भगवान से कनेक्ट होने का। जैसे ही आप भाव प्रकट करते हो भगवान के प्रति कि ये भगवान नहीं है, ये तो मेरे दोस्त है, जहां आपने भाव दिया, समझ लो आपका नंबर लग गया।
ये तो मेरे प्रभु नहीं, क्योंकि भगवान समझ के पूजा करोगे तो फिर भगवान की तरह रोल करेंगे। आप अपने दोस्त के रूप में करोगे, आप सखा के रूप में करोगे, आप सखी के रूप में करोगे, वैसा ही वो हाँ, आपके साथ आप अपने पिता के रूप में करोगे, अपनी माँ के रूप में करोगे, तो फिर वो रोल फिर वैसे होगा। ये भाव है, दिस इज द टोल फ्री नंबर। जो हर इंसान का आई थिंक अलग होता है। बिल्कुल, हाँ, सबका अलग होता है। सबका आपका भाव क्या है? हो सकता है मैं अब प्रभु को अपना दोस्त मानता हूँ, तो मैं दोस्त की तरह बात करूँ, प्रभु ऐसा हो गया, प्रभु आज ऐसा है, आज ऐसी हाँ दिक्कत थी। हाँ तो ये कितना अच्छी कनेक्टिविटी है। आप क्यों बाहर जाके बोल के अपनी बेइज्जती करवाते हो? और भगवान के दोस्त को बोलो जो कर सकता है। करेक्ट और जो कर सकता है उसको बोलते नहीं हो, 100%। और बोलोगे उसको जिसने मजाक उड़ानी है। अरे उनको बोलो, वो कर देते हैं, बट भाव कनेक्ट, ये फ्री नंबर है मैडम, रखिएगा कि हर सबको दीजिए कि भाव इज अ टोल फ्री नंबर, कभी भी कनेक्ट हो जाइएगा करेक्ट कि प्रभु आप मेरे हैं और मैं आपका हूँ और कोई नहीं है। हो गया करेक्ट कनेक्ट। तो जितना मैंने समझा, मतलब, और जितना हमने गुरुदेव से सुना, जाना, तो उतना मैं फील भी करता हूँ चीज को। ऐसा नहीं है कि मैं वैसे बोल रहा हूँ, बट फील भी होता है मुझे इस चीज का। कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है, और ये भाव से आती है। किस भाव से करते हो आप? सर एक क्वेश्चन ये है कि जैसे आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्टूडेंट से डेली डेली बेसिस पे हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, तो आज की जो हमारा यूथ है, जेनजीज, आपको तो पता ही है, तो आप मुझे बताइए कि स्पिरिचुअलिटी का अ, हमारे जो यूथ है उसके लिए, उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग होना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे कहते हैं ना, आने वाला जो फ्यूचर है, देश का भविष्य तो यूथ ही है, तो क्या उनको इसके बारे में अवेयरनेस किस तरीके से, मतलब क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अगर उनको थोड़ा सा इसके बारे में अवेयर हम कर सके? मैम, अवेयर करना और इम्पोर्टेंट तो बहुत छोटे वर्ड हैं एक्चुअली, क्योंकि जिस प्रकार से जनरेशन जा रही है, क्योंकि हम लोग उसी जनरेशन के साथ रोज ही रोज देखते ही हैं रहना रहता है हम स्टूडेंट्स लोगों के का। साथ। एक्चुअली जो ये जनरेशन है, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है, पहले बात, जो आज की जनरेशन के बच्चे हैं, इनके पेरेंट्स भी वही हैं। क्योंकि पेरेंट्स से वाले बच्चे जो हैं, क्योंकि वो पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं सिंपल लिप्त थे, बच्चों ने भी वही देखा, बच्चे भी वैसे ही हो गए, तो इसमें कहीं ना कहीं बच्चों की गलती नहीं मानता मैं, पेरेंट्स की है। मैम, अध्यात्म ऐसे नहीं आता, ये ना पेरेंट्स से आता है। और पेरेंट्स का अध्यात्म होना जरूरी है, क्योंकि जब तक पेरेंट्स अध्यात्म नहीं होंगे तो डिसिप्लिन नहीं होंगे। जब डिसिप्लिन नहीं होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर किसी पॉज करके कहता हूँ मैम, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इन सब चीज का सार है, जैसा अन्न वैसा मन। चक्कर क्या है मैम, सबसे स्टार्ट जो होता है ना, हमेशा ये खाने से होता है। आपका इनटेक कैसा है? अब क्या होता है, जब हम खाते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, वैसे विचार, वैसी इंद्रियां, फिर वैसे ही कार्य और वैसा ही एक्शन, लास्ट में एक्शन हो जाएगा आउटपुट में आगे। तो अब अन्न पे हमें डिसिप्लिन करना पड़ता है। यहाँ पे अन्न के डिसिप्लिन में क्या है मैम, सबसे इंपॉर्टेंट, ये यूथ के लिए ही है और पेरेंट्स के लिए भी है, जो भी वीडियो देख रहे हैं ध्यान से इस चीज को समझे कि घर में पहली मतलब सात्विकता, अगर पहले आप चाहते हो अपने बच्चों को अच्छा बनाना, वो तभी डिपेंड करेगा। आप क्योंकि बच्चे देख के सीखते हैं। अब हैं? जैसे आपके बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, तो जब वो देखते हैं कि मेरी मदर का दिन या फादर का दिन मेरा किस तरीके से शुरू होता है, कि सुबह उठ के दिया जलाना है, मैं बिल्कुल कितना भी बिजी शेड्यूल हो मेरा, मैं चैंटिंग नहीं कर सकती बैठ के, लेकिन मुझे सुबह कहते ना ब्लेसिंग लेके जाना है स्कूल। अगर मैंने ये अपने बच्चे का रूटीन बनाया, तो धीरे धीरे कनेक्टिविटी उसकी जो वो है ना, कनेक्शन, वो तो मैं स्टैब्लिश करा लूंगी, लेकिन पहले वहां तक उसको लेके जाना वो मेरी प्राइमरी ड्यूटी है, बिल्कुल है। बीइंग अ मदर और बीइंग अ फादर। तो जैसा आपने बोला, क्योंकि बच्चा सुन के नहीं सीखता, बच्चा देख देख के के सीखता, सीखता है। देखता घर से है वो, करेक्ट। घर के माहौल से ही बच्चा सीखता है। अब क्या हुआ कि घर में अध्यात्म में दो कंडीशन नहीं है, पहली कंडीशन नहीं है तो वो कंडीशन देख रहा है तो वो कंडीशन देख रहा है। Correct. अब क्या है कि आजकल की जो जनरेशन है, वो जनरेशन सारी, जैसे जेनजी वर्ड बोला, सब में वही फिर उल्टा सीधा खाना है, बाहर का खाना है, मांस मदिरा और ये वैसन और ये उल्टी सीधी चीजें करना, तो वैसे विचार प्रकट हो जाते हैं, वैसे विचार प्रकट होते हैं, वैसे एक्शन होते हैं। और आजकल का जो हमारे हिंदुस्तान का यूथ है, इन चीजों में बहुत ज्यादा होता जा रहा है। सोशल मीडिया में अच्छा भी है तो बुरा भी तो है ना, और Correct. बुरा भी है तो अच्छा भी है, तो हमने देखना क्या, हम पे डिसाइड करता है। क्योंकि भगवान ने धरती को पूर्ण बनाया है, कंप्लीट है धरती। क्योंकि घर में टॉयलेट है तो क्या किचन नहीं है? हाँ। दोनों चीजें हैं, तो पूर्ण है। अब आपने क्या एक्सेप्ट करना, आपने क्या लेना है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो जब आपके पेरेंट्स इस प्रकार के होंगे, धीरे धीरे बच्चों में आएगा। अब हमारी क्या ड्यूटी होती है मैडम, एज ए टीचर, As a teacher, हमारी as a ड्यूटी ये है mentor. मैम कि देखिए, आज की बात करूं पढ़ाने की, तो मैम अगर स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, तो पढ़ने के लिए पढ़ेगा तो है ही, पढ़ तो लेगा मैम। आज कोई कोई अनपढ़ नहीं रहेगा, आजकल यूट्यूब है, इतने सोर्स है पढ़ने के। मुद्दा क्या है कि पढ़ तो लेगा, बट इंपॉर्टेंट उसको इंसान बनाना। पहली बात तो वो इंसान में सेकंड प्रायोरिटी टीचर की होती है। आप पढ़ाते पढ़ाते, फॉर एग्जाम्पल आपका 50 मिनट का लेक्चर है,
तो इस प्रकार से कंसाइज कीजिए कि 40 मिनट लेक्चर को देके 10 मिनट कम से कम 10 मिनट उसको मोरल वैल्यूज, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी और इन सब चीजों की तरफ उससे बताएं, समझाएं कि क्यों जरूरी है, क्या है ये। जब तक वो उसकी जरूरत को नहीं समझ पाएगा वो उस अध्यात्म की तरफ नहीं आ पाएगा। भाई फॉर एग्जाम्पल, आपके पेरेंट्स घर में सेब लेके आते हैं, 2 बच्चे हैं घर में, एक बच्चे ने को सेब दिया, उसने सेब लिया पटापट खा लिया। एक दूसरा बच्चा है, उसने सेब जब लिया उसने पहले पापा को बोला पापा आप भी खा लो। भले से पेरेंट्स नहीं खा रहे हैं पर उसको तरह प्यार है कि मेरे बच्चे ने मेरे लिए पूछा तो सही, कम से कम उसको प्यार से खिलाएगा। आप एक दूसरा बच्चा उसने लेके खा लिया। तो यही हमारे भगवान होते हैं। भगवान तो खा तो ना रहे हैं, आप कैसे, सिर्फ आपके पास जो भी चीज आती है जब आप उनको दिखाते हो, उनको भोग लगाते हो, तो वो भोग नहीं है, वो प्रसाद बन गया है। और जब इस शरीर के अंदर प्रसाद जाता है ना, तो सबसे पहला इनपुट अच्छा हो जाता है। और जब इनपुट अच्छा हो तो ऑटोमेटिकली अंदर शांति और अध्यात्म पैदा होना शुरू हो जाता है। उसके बाद सब नाम बच्चे सब बाद की बात करना। आज के टाइम पे आपने देखा है कि यूथ बहुत फैसिनेट होता है योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, इन चीजों की तरफ लोग अट्रैक्ट हो कुछ गए नहीं हैं। होगा इनसे। लेकिन आपने सुना होगा, मैंने तो कई लोगों को सुना है जो इस फील्ड में इतने सालों से हैं, उनका भी कहना है कि डे 1 पे आप अगर आओगे और डे 1 पे आप सोचो कि आप मेडिटेशन हाँ, कर लोगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल। बिल्कुल सही नहीं हो पाएगा कोई भी ये चीज हो। टाइम लेगा, ये इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ नॉट ए, मतलब कि आज मैं बैठी और आज ही मैं मेडिटेशन में मैं कर लूंगी, नहीं कर सकते सर। आपका कनेक्ट एस्टेब्लिश होना पहला टास्क है, और कनेक्ट ओवरनाइट एस्टेब्लिश नहीं आई नहीं थिंक नहीं हो पाता। नहीं हो सकता। तो मेरे यूथ को तो सिर्फ यही सलाह है मैडम कि हम ही कुछ कर सकते हैं और हम उन्हें के समझा सकते हैं अध्यात्म की तरफ, और उनको इनटेक सही करवा सकते हैं। अगर इनटेक ठीक हो गया ऑटोमेटिकली वो आपकी बात को सुनना स्टार्ट कर देगा। जब तक वो आपकी बात को सुनेगा नहीं तो समझेगा नहीं। होता क्या, बच्चा सुनता ही नहीं है। वो कह रहे क्या फालतू की बात है, ये क्या बुढ़े वाली बात करे, भजन कर लो, ये कर लो, कर लो। नहीं नहीं नहीं, पहले खाना सुधरना है उसका। उसका खाना सुधरेगा ना तो धीरे धीरे अपने आप। और दूसरा, पहले तक खाना नहीं है, खाना तो एक अलग चीज है। पहले जब तक खाने को प्रसाद नहीं बनाया जाएगा ना, तब तक उसमें वो गुण, वो पॉजिटिविटी, वो एनर्जी नहीं आएगी। तो उसको पहले प्रसाद में कन्वर्ट करना है। जो भी आपके पास आता है, जो भी है, भगवान को अर्पित करो, फिर आप पाओ। जब आप उसको पाओगे, खाना नहीं बोलते एक्चुअली, हम लोग पाना बोलते हैं। जब हम उसको पाते हैं ना, तो वह फील, बीमारी नहीं होगी। मैम एक बात मैं आपको फैक्ट बताऊं, आप खाना छोड़ दो, प्रसाद खाना छोड़ो, खाने को प्रसाद में कन्वर्ट के खाओ, पक्की बात, आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी। आप बीपी चेक कराना, शुगर, धीरे धीरे आप बोलो कुछ है ही नहीं मेरे अंदर, और हो भी नहीं रहा है ऐसा कुछ क्रिएट। हम खाना खाते हैं तो खाना कार्य करता है, जब प्रसाद जाता है तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है। बस सिर्फ इतना ही है कि आपको वो बिना भगवान को प्रोवाइड नहीं पाना है, बस इतना से है। और ऐसा नहीं कि अब बोलो भगवान हर जगह मंदिर तो ना, हर जगह नहीं नहीं नहीं, मानसिक भगवान तो वर्चुअल है ना। हम जब हम वर्चुअल बात करें तो वहां भी तो सोच ही है ना सिर्फ, ऐसे तो स्पिरिचुअल है, बस सोचना है, भगवान को सोचना है, हे प्रभु आप है और ये आपका आपको अर्पित। सर एक सबसे मेजर और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो कई लोग पूछते हैं सर, जवाब शायद मेरे पास है पर उतना एक्यूरेट नहीं होगा, आपसे पूछना चाहूंगी कि आज के टाइम पे हमारे करियर में, जॉब प्लेस पे, वर्क प्लेस पे, करियर जॉब आपका कुछ भी हो सकता है। आपने भी देखा होगा स्ट्रेस लेवल बहुत है, ठीक है, डेडलाइंस, ईच थिंग्स विल बी देयर। तो स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म, क्या वहाँ पे हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट में कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है? अगर हम उसके कनेक्ट करते हैं इस फील्ड, मतलब इन सब चीज़ों से, तो क्या हमारा वर्क लाइफ में जो स्ट्रेस है उसको मैनेज किया जा सकता है? हाँ मैम, बिल्कुल किया जा सकता है, और बहुत अच्छे तरीके से खुश रह के किया जा सकता है। उसके लिए कुछ नहीं करना। देखो अध्यात्म आपको एक चीज बहुत अच्छी सिखा देता है कि फालतू लोगों से दूर रहना, पहली बात। इग्नोर करना, ये सिखा देता है। दूसरा, आपको ना बोलना भी आ जाता है, जो गलत है उसको ना बोलना भी आ जाता है। चापलूसी करनी छोड़ देते हो, ओवर थिंकिंग छोड़ देते हो। जब ये कुछ चीजें बंद हो जाती ना तो स्ट्रेस बंद हो जाता है। अब ये कैसे होता है? अध्यात्म का मतलब जब आपके मन में है, सब काम सब कर रहे हैं, काम मैं सारी कर रही हूं, बट मैं मन से इनकी नहीं हूं, मन से मैं किसी और की हूं या किसी और का हूं, काम मैं इनके लिए कर रहा हूं। मतलब लौकिक में काम तो मैं स्कूल कॉलेज मैनेजमेंट के लिए कर रहा हूं, जो मुझे सेवा मिली है तो करनी है, लेकिन इन सब में मैं भगवान देख के कर रहा हूं बस। जब हम सब में भगवान, क्योंकि है तो सबके अंदर, जब भगवान देख के करते हैं ना तो हमें स्ट्रेस नहीं होता। किसी ने मुझे बुरा बोला, हमारे मैनेजमेंट ने हमें बुरा बोला, हमें बुरा ही नहीं लगा, कोई बात नहीं, इट्स ओके। और अंदर क्यों बुरा नहीं लगा? क्योंकि अंदर आपके एक कंटिन्यू एक नाम चल रहा है, कंटिन्यू आप कनेक्ट हो भगवान से।
हर वक्त आपके मन में राम राम कृष्ण कृष्ण राधे राधे चल रहा है चल रहा है, आप जो मर्जी बोलिएगा, आपकी अच्छी बात हम लेंगे, बुरी बात हम रखेंगे नहीं। तो आप हर दूसरे के प्रति दोष दर्शन बंद कर देंगे। दोष दर्शन मतलब बुरा सोचना। तो हमें स्ट्रेस नहीं होगा। हमें स्ट्रेस तब होता है जब हम सोचते हैं किसने मुझे ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया, क्यों कह दिया, मैं इसको कल सुनाऊंगी, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। इतना नहीं सोचने का। उसने कहा, आपने सुना, आपने मन, हाँ जी सर, ओके, दैट्स इट, आपने याद रखी। तो ये सिखाता है आपको, ये पेशेंस लेवल बोलते हैं इसको। और अंदर की अंदरूनी ताकत आती है इससे, और इससे सब स्ट्रेस मैनेजमेंट हो जाता है। कुछ नहीं करना आपने, बस अंदर एक चीज रखो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, काम करते रहो, जो हो कर दो, जो नहीं क्षमा मांग लो। इसके नहीं हो सकता। तो इसको मैनेज ऐसे ही किया जाएगा, और कोई तरीका नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको बुरे लोगों जहां आपको दिखाई ना, खुद हट जाओगे, आपको हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो है सर, ये मेरे साथ भी होता है। मुझे ऐसा लगता है कि फिर जहाँ मुझे लगता है कि एक्सप्लेनेशन का कोई फायदा नहीं, जस्टिफिकेशन क्यों देना? मैं सही हूँ, इसका जस्टिफिकेशन मैं एक ऐसे व्यक्ति को दे रही हूँ जहाँ मुझे 100% श्योर है कि सामने वाले मेरे जस्टिफिकेशन पे बिलीव ही नहीं करेगा, क्योंकि उसने एक माइंड थॉट पहले ही बना रखा है। और जिसका माइंड सेट मेरे प्रति जैसा बन गया, आई डोंट थिंक कि मैं उसे चेंज कर पाऊंगी। तो क्यों जस्टिफिकेशन देना उसको? हम सबको सेटिस्फाई तो ना कर नहीं सकते कर हैं। सकते। और मुझे ऐसा लगता है, जैसा आपने एक वर्ड बोला कि लोगों के कि ये पर्सन हायर अथॉरिटी है, अगर इसके साथ मेरे कनेक्ट ठीक होंगे तो मैं सर्वाइवल रेट मेरा बहुत अच्छा हो जाए। मेरे मन में पता है सर एक थॉट आता है, तुम्हारे साथ जो भी हो, कितना भी अथॉरिटी पर्सन हो, चाहे वो स्वयं कहते हैं ना उस ऑर्गेनाइजेशन का करता धरता ही क्यों ना हो, लेकिन मेरे साथ जो है ना, उससे ऊपर कोई है ही नहीं ना भाई। तो मेरे साथ जो है, मैं तो सरेंडर हूँ 100%। बस यही होना जरूरी है। और मेरे साथ जो है, इतना मेरा साथ ट्रस्ट है। लोग को 100% होता है, मुझे 1000% है कि अगर मैं सही हूं तो मुझे हारने नहीं देगा। तो बस इसी भरोसे मैं तो काम करती हूँ। इसी वजह से आप ये बोलते हैं ना कि उस अगर मैं गलत जगह पे चलना, गलती से अगर शुरू कहते हैं ना आपके स्टेप उधर मेरे हो भी गए, तो मुझे वापस खींच के वहीं पे ले आया जाता कि नहीं, ये है ही नहीं, यहाँ जाना ही नहीं है, ये तेरा फोटे ही नहीं है, ये इधर नहीं एंट्री करना। एक्चुअली आजकल क्या हो गया है, दिखाने का ज्यादा हो गया है। करेक्ट। शो आउटिंग ज्यादा हो गई है, चापलूसी ज्यादा हो गई है। अरे मैं बस इतना मानता हूँ कि आप अगर ठीक है, आपको दिखाना है, आपको चापलूसी करनी है, तो एक्चुअली क्या है, मैं एक्सप्रेशन की करता हूँ, तो उससे क्या होगा, चल 1 रुपये बढ़ा देगा, 2 तारीफ कर देगा, बस इतना ही तो होगा ना, इससे तो कुछ होने वाला है। लेकिन आपको और करनी ही है ना, करनी ही है चापलूसी, वही मुझे लगता है, तो उसकी करो तो ना। उसकी करो जहां पे कुछ होगा, जहां से होना है सब कुछ, क्योंकि करेगा एट लास्ट वही। बस। और मैम देखो, आपका प्रारब्ध तो कुछ छीन नहीं सकता ना आपसे। आपके इतने दिन की वर्किंग है, तो दुनिया की कोई ताकत इसको हटा नहीं सकती। आपकी कल से नहीं है तो दुनिया की को जुड़ा नहीं सकती। करेक्ट। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, प्रारब्ध के अकॉर्डिंग ही होगा सारा। तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाथ जोड़ो और काम करो बस शांति से। किसी का ना बुरा सोचना है, ना किसी का बुरा करना है, और ना बुरा देखना है, दूरदर्शन करना है। बस अपना सिंपल काम करिए, काम में सेवा मिलिए, सेवा करिए, दैट्स इट। आप बुरा बोलिए, अच्छा बोलिए, कुछ भी बोलिए, इस धरती पर मैडम बिना दिए बिना कुछ मिलता नहीं है। आप किसी को पैसे देते हैं तब वो कोई आइटम देता है, आप किसी को अच्छा बोलते तब वो अच्छा बोलता है। आपने कहा हम कुछ पहले दे रहे हैं तब हमें वापस मिल रहा है। तो आप कभी नहीं सोचते, जब आपकी कोई तारीफ कर रहा है तो आपसे कुछ लेके भी गया होगा। करेक्ट। आपके पुण्य ले गया वो। आपने बोला अरे शिप्रा मैम आप बहुत अच्छी हो, तो ये आदत ना, ये सबसे बुरा आदमी है इसके, या बुरी लड़की है, क्यों, ये आपसे एक ले गया, आपका पुण्य। तारीफ फ्री में नहीं मिलती है। अच्छा, किसी ने आपकी बुराई करी, यही है अच्छा व्यक्ति। क्यों? क्योंकि वो अपने पुण्य दे के गया है और आपकी बुराइयों को लेके गया है। तो बुरे व्यक्ति को हमेशा सलाम, बुरा कहने वाले को हमेशा सलाम, दंडवत प्रणाम, प्रभु आप ही हो जो मुझे तार सकते हो इस कलयुग में। अदरवाइज जो बोलने वाले, प्यार करने वाले, दिखावा करने वाले, इनसे तो हाथ जोड़ो, ये तारीफ मत करियो बस। और कोई भी एक नाम पकड़ो मैडम भगवान का, और बस उसमें लग जाओ, काम सारे करते रहो। करेक्ट। सर एक क्वेश्चन और, जैसे कि आपने अभी डिस्कस किया कि नाम है ना, नाम जप, तो नाम का कोई फर्क पड़ता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे आप राधा जी के भक्त हैं, तो आप राधे कृष्ण, राधे जी, राधा राधा का नाम जप करते हो सकता है कि मैं किसी और की भक्त हूँ, ठीक है, मैं शक्ति की उपासक हूँ जैसे, ठीक है, तो माता रानी का कोई भी विग्रह हो, कोई भी स्वरूप हो, मैं कहते हैं ना अपने आप एक अलग सा फील हो जाता है उस प्लेस पे जाके। तो इसका कोई फर्क पड़ता है कि आप किसके उपासक हो? मैम नहीं, ऐसा आपकी क्यों हो सकता है? पर्सनैलिटी में कुछ पड़ता है, पड़ता तो है, क्योंकि आप किस पर्सनैलिटी को फॉलो कर रहे हो उसका फर्क पड़ता है। लेकिन आप नाम किसी का भी जप कर सकते हो, चाहे माता हो, चाहे शिव हो, चाहे कोई भी जो भी हमारे
देवी देवता है, आप किसी का भी नाम जप कर सकते हो, क्योंकि नाम जप के लिए कोई बाउंडेशंस नहीं है। बाउंडेशन मतलब आप किसी वक्त कैसी भी स्थिति में बिना नहाए बिना कुछ भी किसी भी स्थिति में आप नाम जप कर सकते हो, क्योंकि कलयुग केवल नाम हरादा, सिर्फ ये कलयुग नाम पे ही चलता है। कलयुग मंत्र तंत्र विद्याओं इस पे नहीं है। जो हमारे जितने भी युग हैं उस युग में अलग अलग चीजें हैं, बट यहाँ पर सिर्फ नाम चलता है। किसी भी एक नाम को पकड़ो, वो नाम हर वक्त हर पल आप कहो। राम नाम की महिमा राम भी नहीं जानते थे। राम नाम की महिमा राम भी नहीं जानते, वो बोलते मैं भी नहीं जानता इस नाम की महिमा। तो ऐसे करते करते शिव पे भेजा, ऐसे ऐसे फिर ब्रह्मा जी पे भेजा, वही बताओगे नाम की महिमा। सिर्फ एक उसके नाम की महिमा का उदाहरण तो उन्होंने खुद तब देखा जब वो पत्थर फेंका, हाँ राम लिख के, और वो पत्थर भी तर गया। तो देखिएगा आप, तो नाम की कितनी बड़ी महिमा है मैम। सिर्फ नाम एकमात्र ऐसा है इस अब कलयुग के अंदर जो आपको तार सकता है, और किसी चीज में शक्ति नहीं है। मंत्र वंत्र के लिए बहुत सारी प्रोटोकॉल्स हैं, रूल्स ऑफ रेगुलेशंस हैं। ये नहीं कि आप जहां मर्जी तब मंत्र पढ़, नो नो। इवन मैं मेरे से गुरुदेव से भी सुना है कि जैसे गायत्री मंत्र लोग पढ़ते हैं जगह जगह, नहीं करना चाहिए। मृत्युंजय मंत्र ये पब्लिकली ऐसे नियम के अकॉर्डिंग होता है। नाम कर सकते हो, इनके नियम है, नियम के। और दूसरी बात, ये दीक्षा लेके किया जाता है मंत्र, गुरु दीक्षा, गुरु पद्धति में। गुरु ने आपको कोई अगर दिया है गायत्री मंत्र, तब आप उसको जप कीजिएगा। लेकिन ऐसे ही नहीं, ऐसा नहीं। मैं भी बहुत गलतियां करी हैं, बहुत कुछ सीख रहा हूँ, कि मैं भी करता था ये बहुत सारी चीजें। तो मंत्र नहीं, नाम जप, कोई भी नाम जिसको आप मानते हो, इसमें कोई वो नहीं है ये एक्स ये वाई, नो नो। जिसको आप मानते हो उनका एक नाम बस, और फिर एक ही रखना, छोड़ना नहीं। फिर उनमें चाहे जाना सब पे, लेकिन मन में वही रखना। जैसे मैं श्री जी लाडली जी को जानता, तो मैं भले से शिव जी के पास जाता हूँ, तो मैं हूँ शिव जी के पास, मैं नाम दिल से मैं लाडली जी का हूँ, सीधी सी बात है। मैं उनका सिवा किसी का नहीं हूँ। तो अंदर से वो होना चाहिए। आप सबको नमन है, सब प्रभु है, पर हमारे अंदर एक चलते रहना चाहिए। बस वो एकमात्र आपका भला कर जाएंगे, और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच आशीष सर कि आप आए और आपने इतना मतलब नॉलेजेबल चीजें बताई। और बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे हम। बहुत सारे क्वेश्चंस और हैं मेरी लिस्ट में जिन पे हम डिस्कशन करेंगे। आपने अपने बिजी शेड्यूल में से इतना टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच सर, एंड थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच मैम, आपने बुलाया। और बस भगवान से यही प्रार्थना है कि ऐसी थोड़ी थोड़े हमको भी मतलब अपने दास बना के रखें भगवान, क्योंकि दास बनना ही पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद सारी चीजें हैं। तो ये कि थोड़ा थोड़ा सीख लेते हैं अपने गुरुदेव से। तो ये कि एक्चुअली टीचर है तो मन में रुकता नहीं कोई बात। टीचर का काम बस ये कि बस दे देने का। तो जो सीखते हैं वो कोई पूछता तो बस बता देता हूँ। बस मैं कोशिश करता हूँ अपने आप भी फॉलो करूँ और सामने वाले भी कर ले, तो ये आदत बनी हुई है। तो इसलिए बोलते आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर फॉर कमिंग।